साथियों, इवोल्व इंडियंस नमस्कार। अच्छा, पहले ये होता था कि हम नमस्कार करते थे और सामने से तालियां आती थी और गड़गड़ाहट आती थी। अब वो सीन तो बिल्कुल चेंज हो गया है। आप मुझे कैमरे के थ्रू देख पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, मेरी नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं आज के इस इवोल्व इंडिया की ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब आपकी बारी है ताली बजाने की। मैंने तो स्वागत कर लिया, अब तालियां कैसे बजाओगे? तालियां आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स इतने भरपूर कर दो, लगातार आप कमेंट्स और लाइक्स कर दो कि मेरे को लगे कि आप बहुत खुश हैं और बहुत जोश में हैं। तो जम के लाइक्स और जम के कमेंट्स कीजिए और आज की इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाइए। चलिए दोस्तों, मैं कमलेंद्र सिंह गहलोत आज की इस ट्रेनिंग इवोल्व इंडिया के द्वारा संचालित इस ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज एक अलग ऊर्जा है, एक अलग जोश है मेरे अंदर और मैं यकीन मानिए कि मैं भी देख रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड है। लगातार आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। लाइव जितने लोग आ रहे हैं वो सब लोग बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। सब कुछ नया होने वाला है और चूंकि आप जानते हैं कि आप इवोल्व इंडिया का हिस्सा हैं, तो इवोल्व इंडिया हमेशा से ही इतिहास लिखता आ रहा है। इवोल्व इंडिया ने आज तक वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। हमने हमेशा एक नई शुरुआत करी है और उस नई शुरुआत को लोगों ने कॉपी किया है, शायद कॉपी कर भी नहीं पाए। तो ऐसी ही एक नई शुरुआत आज होने वाली है। इवोल्व इंडिया आप लोगों के लिए लगातार वेबिनार्स एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स रेगुलर लेके आने वाला है। तो तैयार हो जाइए, अपनी अपनी डायरी और अपने अपने नोट पैड उठा लीजिए, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत दमदार होने वाली है। प्रमोशन आप देख ही रहे थे फेसबुक पेज पे कि कौन आज आने वाला है, किसकी ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। और मुझे पता है कि आप बहुत उत्साहित हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिलाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज इवोल्व इंडिया अब रेगुलर आप एक प्रोफेशनल तरीके में अपनी वेबिनार्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स किया करेगा। अब चूंकि अब जमाना बदल चुका है साथियों, इस कोरोना वायरस के दौरान बहुत सारी चीजें बदली हैं हमारी। हाथ मिलाना बदल गया है, गले मिलना बदल गया है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग लोग रखे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी आपसे इसी तरीके से मिलते थे और हम अभी भी आपसे इसी तरीके से लगातार हजारों लोगों से मिलते रहेंगे। अब जमाना बदल गया है। और पहले स्कूल में मुझे अच्छे से याद है, जब स्कूल में मैं था तो एक प्रेयर हमसे कराते थे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब वो प्रेयर अगर आज के टाइम में कुछ गाई जाएगी तो कुछ इस तरीके से गाई जाएगी कि 5G की शक्ति हमें देना दाता, फोन का सिग्नल कभी कमजोर होना, हम रहे कवरेज में हर कदम पर, भूल कर भी कभी हम ऑनलाइन होना। तो अब वक्त बदल गया है दोस्तों, प्रेयर भी बदलती जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ट्रेनिंग को आगे हम बढ़ाने वाले हैं और मुझे मालूम है कि आप मुझे ज्यादा देर तक देखना पसंद भी नहीं कर रहे होंगे, आप इंतजार कर रहे होंगे, आपकी पलकें, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ रही होंगी लगातार, क्योंकि आज आप जिनसे मिलना चाहते हैं उनको, उनका इंतजार आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, पेपर पेन ले लीजिए, क्योंकि आज जो बातें यहाँ पे होने वाली हैं, कैसे जमाना बदल रहा है, क्या क्या नई चीजें होने वाली हैं और फ्यूचर हमारा कैसा होगा, इन सारी बातों के बात करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। और आमंत्रित करने से मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियां बजा के आप जवाब नहीं दे सकते दोस्तों, तालियां बजा के आप जवाब नहीं दे सकते। हाँ, आप अपने लाइक्स बढ़ाइए, आप कमेंट्स बढ़ाइए, क्योंकि जिन ग्रेट शख्सियत को मैं स्टेज पे बुलाने वाला हूं, मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो आज उनका लेवल क्राउन एम्बेसडर का है। उनकी ट्रेनिंग्स की बात जिन को समझ में आ गई, उनकी जिंदगी तो बदलनी है, ये तो तय है। और ये मैं कहता हूं ना कि सब कुछ मतलब एग्जांपल से प्रूव होता है। ये सब कुछ जानते हैं कि आज उनके माध्यम से न जाने कितने 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 हजारों घरों में खुशियां आई हैं, कितने सारे लोग डायमंड्स बने, लग्जरी कार्स में आ चुके हैं, अपने मकान में आ चुके हैं, कैंपिंग्स पे हैं। तो जिंदगी बदलने वाले लोग हैं दोस्त, पारस पत्थर है जिसके ऊपर हाथ लगा देंगे ना, जिसको उन्होंने अपना आशीर्वाद, मैं आशीर्वाद की बात कर रहा था, जिसको उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया उसकी जिंदगी तो पक्का बदलनी है। तो देर ना करते हुए मेरे साथियों, मुझे पता है कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, मैं आप सबके कमेंट्स और लाइक्स देख पा रहा हूं, तो आप सब उनका वेलकम करना चाह रहे हैं, तो मैं भी उनका वेलकम करता हूं और स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। तो जोरदार तालियों के साथ तो नहीं बोलूंगा, जबरदस्त लाइक्स और जबरदस्त कमेंट्स के साथ स्वागत कीजिए क्राउन एम्बेसडर्स मिस्टर हर्ष बिरला सर एंड दीपक बिरला सर ऑन स्क्रीन। जोरदार लाइक्स और कमेंट्स के साथ स्वागत कीजिए दोस्तों, प्लीज वेलकम सर।
सो मच। मैं इवॉल्व इंडिया के इस पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊं कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते थे कि सर इवॉल्व इंडिया क्या है, और आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि इवॉल्व इंडिया को मैं कैसे देखता हूं। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार आज से कुछ 10-12 साल पहले सोलन से शिमला की तरफ ट्रेवल कर रहा था, और जब मैं वो ट्रेवल कर रहा था तो वहां पर एक छोटी ट्रेन जो चलती है, मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी सी बिटिया, आज तो वो बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो मैं ट्रेवल कर रहा था आज से 12-14 साल पहले, तब वो बहुत छोटी सी हुआ करती थी। मैं उसमें वो ट्रेवल कर रहा था और उस रास्ते में बहुत सारी ना सुरंग आती, बहुत सारी वो आती है। जब हम उस ट्रेन में बैठे हुए थे और सब कुछ एकदम से उजाला होता है, अचानक से क्या होता है कि जब हम उस सुरंग के अंदर जाते हैं, जब ट्रेन उस सुरंग के अंदर जाती है तो एकदम से अंधेरा हो जाता है। जब वो अंधेरा हो जाता है तो एकदम मन थोड़ा सा घबरा जाता है, मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और जब हम उसके बीच में वो अपना सफर तय कर रहे होते हैं तो कुछ हलचल सी हो रही होती है कि जल्दी से ये अंधेरा खत्म हो, जल्दी से जो मेरे साथी मेरे साथ बैठे हैं मैं उनका चेहरा देख सकूं, जल्दी से मैं उनके साथ में जो मेरे बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं मैं उनका चेहरा देख सकूं। और मन ये कर रहा होता है कि जिस रोशनी में, जिस उजाले में मैं था, वो दोबारा से जल्दी आ जाए। और मन में वो जो वक्त होता है, शायद वो कुछ सेकंड्स या 1-2 मिनट का होता है, लेकिन वो 1-2 मिनट भी बिताना बड़ा मुश्किल सा हो रहा होता है। और दोस्तों, जैसे ही उस सुरंग से हम बाहर निकलते हैं और एक वो उजाला आता है, और जब वो उजाला आता है ना, वो जो एहसास होता है, वो एहसास इवॉल्व इंडिया है। सच्चाई आपको बता रहा हूं दोस्त कि वो जो एहसास है ना, वो इवॉल्व इंडिया है। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में पहले तो 2-4-5 दिन ऐसे थे जबकि हमें समझ में ही नहीं आया, हमें क्या, किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग, सब लोगों की जिंदगी में कभी कुछ ऐसे दिन भी आएंगे कि सारी की सारी दुनिया एक जगह पर रुक जाएगी। लेकिन उसके बाद 2-4-5 दिन में जब इवॉल्व इंडिया संभला तो हमने ये कोशिश करनी शुरू कर दी कि अब ये जमाना बदल रहा है, अब जमाने की सोच, इस दुनिया की सोच बदलने वाली है, और इस बदलती दुनिया के साथ कुछ तो हमको भी बदलना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर तो हम बदल गए तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर हम नहीं बदले, हमने अपनी सोच को नहीं बदला, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, इसी सोच में हमने शुरुआत करी इस वेबिनार की, हमने शुरुआत करी आज जो हम आपके साथ में ऑनलाइन आए हैं, हम जो आपके साथ में ट्रेनिंग देने के लिए, जो प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑनलाइन आए हैं। और दोस्तों, ये सिलसिला तो मैं कहूंगा कि अभी शुरू हुआ है। आज ये ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम हम आपके सामने दे रहे हैं, और इसको बहुत बहुत और बहुत दूर तक लेके जाना है। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और आज की ट्रेनिंग हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी लेने वाली है जिसको कि इवॉल्व इंडिया में क्या, पूरे सेफ शॉप में नंबर 1 पे देखा जाता है। मैं जानता हूं कि दीपक जी को सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां से आगे की बातें दीपक जी करें। जोरदार लाइक्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के साथ शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग की। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू हर्ष जी, आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे आज यहाँ पर, मुझे आज दोबारा फिर वो दिन याद आ गए, आज से 19.5 साल पहले जब हम दोनों भाइयों ने प्रेजेंटेशन शुरू करी थी। छोटे छोटे सेमिनार्स होते थे, और ऑफिस के बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा ट्रेनिंग रूम था जहाँ पे 50 के आसपास चेयर थी, और हम संघर्ष करा करते थे कि हम कैसे भी करके वो 50 कुर्सियों को भरे। कई बार फेल हुए, हम 50 की चेयर कैपेसिटी फिल नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब हमारा हाउस फुल हो गया और उसमें एक व्यक्ति खड़ा था। तो आई वाज सो हैप्पी कि आज हम लोगों ने कुछ अचीव कर लिया, और वो सब चीजें ना अब इन दिनों के अंदर वापस नजर आती दिख रही हैं। क्योंकि जैसे अभी हर्षी आपको बता रहे थे कि बहुत लंबे अंधेरे के बाद जब कोई उजाले की किरण दिखती है तो आपको एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, आपकी लाइफ के अंदर कुछ अलग से ही मोटिवेशन होती है। और आज का दिन दोस्तों, आज का ये वक्त ऐसा है जब कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया।
हर किसी की जिंदगी के अंदर, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मुंबई में हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, चाहे वो लंदन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, चाइना में बैठा है, इटली में बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, हर किसी की जिंदगी के अंदर एक चीज एंटर कर गई, अनसर्टेनिटी। और हर कोई इंसान एक डर के साथ जी रहा है कि आगे क्या होगा। अब इंडस्ट्री लीडर, मार्केट लीडर, नेशनल लीडर्स और इंटरनेशनल लीडर्स वो सारे के सारे इस खोज में लगे हैं कि आगे क्या होगा। और एक बात बताऊं, इस दौर के अंदर आने वाले 4 से 5 साल के अंदर वही लोग राज करेंगे जो इस दौर में घबराएंगे नहीं, जो इस दौर में पीछे नहीं हटेंगे, जो डटेंगे, आगे लड़ेंगे, आगे का रास्ता निकालेंगे। एक बात तो श्योर है 100% कि अब हमारी जिंदगी को कोरोना के साथ ही चलना है। मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाता हूँ, आज का न्यूज़पेपर है, ध्यान से देखिए, आज का न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर आपको क्या कह रहा है, हैव टू लिव विद कोविड-19। आगे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट भी आपको कह रही है कि हमारे को अब इस कोविड-19 के साथ ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता इसका वैक्सीनेशन कब आएगा, इस बीमारी से हम कब बाहर निकलेंगे। लेकिन दुनिया ज्यादा देर तक रुकी नहीं रह सकती। लेकिन अगर रुकी दुनिया के अंदर कोई अपना रास्ता बनाकर आगे चलना शुरू कर देगा और बाकी लोगों को पछाड़ कर अपनी स्पीड पकड़नी शुरू कर देगा, तो आप ध्यान से सोचिए कि आज से कुछ समय बाद वही आदमी होगा जो सबसे ज्यादा लीड कर रहा होगा। और आज का ये स्टेप, आज का ये कदम इसीलिए उठाया गया कि हम, हमारा परिवार, हम सब लोग मिलकर मार्केट लीडर बने और बाकी सबको पीछे करके एक बार फिर बहुत 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 आगे पहुंच के दिखा दें, इतनी आगे कि कोई हमारे को ओवरटेक करने की सोच भी ना सके। तो दोस्तों, आज उसके लिए पहला स्टेप है जो इवॉल्व इंडिया ने लिया। इवॉल्व इंडिया मतलब व्हाट? इवॉल्व इंडिया मैं नहीं, इवॉल्व इंडिया हर्षजी नहीं, इवॉल्व इंडिया मतलब हम सब लोग। यहाँ पर ये क्लोज ग्रुप बनाया गया जिसमें आप सब लोग हैं। ओपन ग्रुप होता तो अभी यहाँ लाखों लोग होते, हजारों व्यूअर्स होते। आप लोगों ने लास्ट प्रेजेंटेशंस के अंदर एक उसका एग्जांपल देख लिया। हम लोगों ने एक पेज बनाया था और उस पेज के ऊपर हमने प्लान किया था कि हम प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर जैसे ही इवॉल्व इंडिया ने पहला स्टेप उठाया, धीरे धीरे पूरी कंपनी उसके अंदर ज्वाइन हो गई और एक कंपनी की स्ट्रेंथ भी पता लग गई कि आज सेफ शॉप की ताकत क्या है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हुआ पैरामीटर्स कंपैरिजन पैमाने पे आ गए और सबको पता लग गया कि सेफ शॉप की ताकत क्या है। और अब ये ताकत बढ़ती चली जाएगी क्योंकि जो हमारे लेजेंड्स हैं सेफ शॉप के, वो लगातार ये प्रेजेंटेशंस करते चले जाएंगे और आप देखिएगा आने वाले दिनों में सेफ शॉप की असली ताकत आप अपने घर पर बैठकर ही देख पाएंगे। इवॉल्व इंडिया की ताकत, इवॉल्व इंडिया की ताकत आप आज देख रहे हैं। इवॉल्व इंडिया आज ओपन ग्रुप नहीं है, आपको मालूम है। आप सब लोग जो इस ग्रुप के अंदर आए, हर एक आदमी एक टेस्ट 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार देकर आया है। जो लोग अभी सोशल मीडिया, ये टेस्ट इसलिए रखा गया, ये सारे क्वेश्चंस आपसे इसलिए पूछे गए कि जो लोग निपुण नहीं है सोशल मीडिया के अंदर, वो निपुण हो जाए, वो समझे इन सब चीजों को कि क्यों क्वेश्चन रखे गए, क्यों इस ग्रुप को फ्री नहीं किया गया। इसलिए ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति ना आ पाए। हम और हमारा परिवार इसके अंदर है। बहुत सारे लोग बाहर है, बहुत सारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर सही से नहीं दिए थे। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं है क्योंकि वो इंटरनेट पे थे ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे सीरीज बढ़ती चली जाएगी, कल सुबह हम लोग एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। आज से पहले युग था, मुझे लोग बोला करते थे, सर आप सपोर्ट करने आओ ना। कोई उधमपुर बुला रहा है, तो कोई कन्याकुमारी में बुला रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल आने के लिए बोल रहा है। लेकिन आज हम ऐसा प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर चुके हैं, आज वो नींव डाल चुके हैं दोस्तों, जहां एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सियाचिन से लेके कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी और सारे के सारे स्टेट्स हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे कवर हो सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आपको अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी उन लोगों से जानने को मिलेगी, उनसे सीखने को मिलेगा जिनको देखने के लिए कभी आप बड़े बड़े मेगा इवेंट्स में तरसते थे। तो सेफ शॉप के सारे लेजेंड्स, इवॉल्व इंडिया के सारे लेजेंड्स, सारे बड़े बड़े लीडर्स, आपके सारे फेवरेट लीडर, सारे मोटिवेटर, सारे ट्रेनर्स, किसी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है तो, किसी को बिजनेस ट्रेनिंग की जरूरत है तो, किसी को मोटिवेशन की जरूरत है तो, इस डिजिटल वर्ल्ड में हम अपने बिजनेस को डिजिटलाइजेशन की हेल्प से कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, ऐसी ही प्रेजेंटेशन अपने घर से कंडक्ट करने के लिए, वो सब चीजें हम आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से सिखाएंगे। दोस्तों कुछ नहीं चाहिए, टेंशन मत कीजिए, कोई खर्चा नहीं होगा, बस थोड़ी सी चीजें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। वही सब चीजें बताने के लिए मैं आपको आज यहाँ पर कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आपको कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा, और अगर जीना पड़ेगा कोविड के साथ तो हम तैयार हैं दोस्तों कोविड के साथ जीने के लिए।
ये दो चीजें हैं जो जिंदगी का हिस्सा बन गई। कौन कौन सी? एक ये मास्क और एक ये सैनिटाइजर। मुझे नहीं पता आप कौन से जोन में, ग्रीन, ऑरेंज या रेड, लेकिन मैं रेड जोन में जी रहा हूँ जहाँ खतरा चारों ओर मंडरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। अक्सर हम ट्रेनिंग में बात करते हैं ना कि जब आप शुरू में बाहर निकलते हैं तो लोग बोलते हैं पागल हो गया है, पागल हो गया है, जिसने पहली बार टाई लगाई होगी। मैं अभी की बात बताता हूँ। आज शाम को मैं घर से बाहर निकला तैयार होकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेने के लिए, तो जहाँ सारे लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, सिर पकड़ के बैठे हैं, जब देखा कि ये आदमी टाई लगा के, सूट लगा के मेरे पड़ोसी ने देखा तो सबने हंसना शुरू कर दिया, बोले पागल हो गया है। और मैंने उनको थैंक यू करा, बोला आज तुमने बोल दिया है पागल हो गया है, तो ये शुरुआत दोबारा से हो गई पागलपन की। और पहला पागलपन 19.5 साल में यहाँ तक लेके आया, तो आज से फिर जो नया पागलपन चला है टेक्नोलॉजी के साथ, अगले 19.5 साल में कहाँ लेके जाएगा, इसका अंदाजा दोस्तों आप लगा ही सकते हैं। ये चीजें अपने साथ रखिएगा, ये जिंदगी का हिस्सा है। जब तक कोरोना वायरस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल आता, जब तक हम इससे आजाद नहीं हो जाते, हमारी दुनिया इसके साथ चलेगी। तो आइए दोस्तों, हमारे इवॉल्व इंडिया के अंदर ये सेफ शॉप का बिजनेस कैसे चलेगा इस दौर के अंदर, उसके सारे सॉल्यूशन, सारी प्लानिंग हमने कर ली है। टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला हर आदमी की जिंदगी के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा रखी है, वो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। आगे क्या होगा, चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा जो आज से पहले भी नहीं हुआ। आपकी सारी प्रेजेंटेशंस इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। आप सिर्फ एक मोबाइल फोन लेंगे, आप सिर्फ एक लैपटॉप लेंगे और अपने गेस्ट को दिखा देंगे। आप उसको लिंक भी भेज सकते हैं, आप उसके पास भी जा सकते हैं, आप उसको अपने पास भी बुला सकते हैं। बड़ी बड़ी भीड़ नहीं लगने वाली, बड़े बड़े स्टेडियम्स नहीं भरने वाले, होटल्स प्रेजेंटेशंस अभी बड़े लंबे समय तक सरकार नहीं करेगी। तो इस दौर में बहुत सारी चिल्लर बिल्लर कंपनियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी कंपनी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपका सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग आपके लिए सपोर्ट लेकर तैयार खड़ा है सभी लीडर्स के साथ। आज मैं हूँ, हर्ष सर है, कल कोई और होगा, मान साहब, अजय पिल्ले जी, एस पाना जी, अमित मिश्रा जी, यू नेम द लीडर, एवरीबॉडी। और आपको एक बात बताऊं, जो टेक्नोलॉजी हमने यूज करी है, हर कोई अपने घर से आएगा, हर कोई अपने घर से आएगा, इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, आपको सिखाएगा। और देखिए हमने जो प्लानिंग करी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज एक प्रेजेंटेशन करेंगे, हर रोज। उस हर रोज की प्रेजेंटेशन से आपका बिजनेस कितना बढ़ जाएगा, जिसको प्लान को मैं दिखाऊंगा और सारे बड़े बड़े लीडर्स दिखाएंगे। तो तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं BC to AC, BC बिफोर कोविड, AC आफ्टर कोविड। और बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड के बीच में, कोरोना वायरस से पहले और कोरोना वायरस के बाद की दुनिया के अंदर वर्ल्ड हैज चेंज, दुनिया पूरी चेंज हो चुकी है। आज दुनिया बदल गई है दोस्तों, और इस बदलती दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहले हम हाथ मिला करते थे, जिससे मिलते थे हाथ मिलते थे। आज नमस्ते का दौर आ गया, सब गले मिला करते थे, हग किया करते थे, एक दूसरे से गले मिलकर मिलते थे, ऐसा लगता था मानो बहुत कुछ हो गया। लेकिन अब हग्स वग्स सब बंद। अब नमस्कार, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की संस्कृति अपनाने में लगी है, तो हमें अपनी संस्कृति को सबसे आगे लेना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, टच बिल्कुल भी नहीं। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आपके सामने एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर पहले सारी सीटें भरी होती थी, हवाई जहाज में सारी सीटें भरी होती थी। आज हर तीसरी सीट पे एक व्यक्ति को बैठने के लिए बोल दिया गया, जहाज खाली हो गए, लाइनें लगा करती थी। आपको तो मालूम ही, आप बहुत सारी लाइनों में लगे हो, आपने सक्सेस डे के अंदर लंबी लंबी लाइनों में लग के एंट्री करी है। अभी सब लोग सौभाग्य और आशीर्वाद पे बहुत लंबी लंबी लाइनों में लग के आए थे, लेकिन अब कहीं दुनिया में लाइन नहीं लग रही, सिर्फ गैप करा जा रहा है, 6-6 फीट की दूरी के ऊपर खड़ा किया जा रहा है। वर्ल्ड हैज चेंज, दुनिया बदल चुकी है, रही नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। जो लोग दुनिया को आगे चलाएंगे, जो बिजनेसेस को आगे बढ़ाएंगे, जो आगे की इकोनॉमी को चलाएंगे, अगर वो इस सिस्टम से चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो चल पाएंगे, नहीं तो बीमारी का शिकार हो जाएंगे और शायद इस रेस में सबसे पीछे छूट जाएंगे। आपको और हमें भी सावधानी के साथ चलना है। बड़े बड़े स्टेडियम्स भरा करते थे, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस हुआ करते थे, लेकिन सब खत्म हो गया। आज पूरे स्टेडियम खाली पड़े हैं। सिनेमा हॉल्स को देख लीजिए, सिनेमा हॉल्स को देख लीजिए, सिनेमा हॉल भरे होते थे, लेकिन आज सिनेमा हॉल्स खाली है, मॉल्स बंद हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं है, सारे थिएटर्स, हर चीज खाली होती चली जा रही है। आपके सामने ऑफिस से कॉल सेंटर की फोटो है, देखिए इस कॉल सेंटर को, इस कॉल सेंटर के अंदर भीड़ लगी होती थी, आज सारे ऑफिस बंद, कहीं पर कुछ भी नहीं है। 30% कैपेसिटी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने काम करने का ऑर्डर दिया। हमारे सेफ शॉप ऑफिस की भी यही कंडीशन, सिर्फ 30% स्टाफ।
जहां पे 250 लोग हुआ करते थे काम करने वाले, वहां सिर्फ 75 लोग। इसीलिए प्रोसेस में चेंज किया जा रहा है, हर चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है। आपके पास मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, हर चीज इंटरनेट पे लेके आई जा रही है कि अब जो सेल्स होगी वो सिर्फ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू होंगी, जिसके लिए आपको मेल नहीं भेजनी, क्योंकि पीछे ऑफिस में प्रोसेस करने के लिए अकाउंट्स की इतनी बड़ी टीम ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी इस चेंज को अपनाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो इंतजार करेगा वो बोलेगा ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। तो जो इन नखरों के साथ और इन बहानों के साथ और इनको टालम टाली के साथ रह जाएगा दोस्तों, वो पीछे रह जाएगा। It has added 2 things permanently into life. मैंने बोला ये 2 चीजें, ये सैनिटाइजर और ये मास्क हमारी जिंदगी के अंदर जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक परमानेंटली ऐड हो चुकी है। अभी जल्दी इससे निजात हमारे को नहीं मिलने वाली दोस्तों। Is it going to affect your life? क्या ये सब चीजें, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मॉल्स बंद, सिनेमा हॉल्स बंद, आप बड़ी बड़े स्टेडियम्स में नहीं जा सकते, आप सेमिनार्स नहीं कर सकते, आप होटल्स में नहीं जा सकते, आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकते। इज इट गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ? यस इट इज। लेकिन बात जिंदगी की नहीं है, बात साथ साथ बिजनेस की है, क्योंकि जिंदगी रुक सी गई है। हमारे खर्चे कम जरूर हुए, रुके नहीं, कम जरूर हुए हैं, रुके नहीं है। इसीलिए तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई, इसीलिए तो डर का माहौल है। कल क्या होगा हर किसी के दिमाग में ये डर है। देखिए बसेस रुक चुकी है, सारी रोडवेज की बसें खड़ी हैं अपनी जगह पर, मेट्रो बंद हो चुकी है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेट्रो खड़ी हो गई, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, यार्ड्स भरे हुए हैं, ट्रेनें चलने वाली है। मजबूरी के अंदर जिन लोगों के पास खाने को भी पैसा नहीं है उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, वो भी बहुत डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बड़े बड़े मॉल जहां एंट्री नहीं मिला करती थी वो मॉल खाली हो गए दोस्तों। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, लाउंजेस, हाईवेज के हाल देख लीजिए, हाईवेज के हाल। पहले क्या होता था, पेट्रोल पंप्स देखिए, पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। लोगों को लगता था मेरा तो पेट्रोल पंप है, रोज लाखों में आएगा। मैं देख रहा हूँ पेट्रोल पंप वालों को पास स्टाफ की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है आज। पेट्रोल पंप जिसको सबसे रॉयल बिजनेस बोला जाता था, उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि सड़कों पे कारें ही नहीं है। इज इट गोइंग टू इफेक्ट योर बिजनेस? क्या आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा? बताइए, क्या आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा? यस और नो? कुछ लोग कह रहे होंगे जी हाँ इफेक्ट करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप एक बच्चे का हाथ देख रहे हैं, उसमें एक छोटी सी चिड़िया है, दिख रही है ना आपको? तो एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव के बाहर एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी साधु बाबा बैठे थे और वो बहुत ज्ञानी थे। वो उनसे कोई भी सवाल पूछता था तो वो 2 मिनट के लिए ध्यान लगाते थे और उसको उसके सवाल का जवाब दे देते थे और हमेशा भविष्य बता देते थे। तो एक दिन एक गांव का शरारती बच्चा, सबसे नटखट बच्चा, उसने बोला चलो आओ आज बाबा से मजे लेकर आते हैं। तो सबने बोला कैसे मजे लेकर? बोला चलो चलो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कैसे मजे लेके आते हैं। तो उसने किया क्या, उसने अपने हाथ में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा रख लिया, छोटा सा चिड़िया का बच्चा लिया, हाथ के पीछे रख लिया और उसने बोला कि चलो बाबा से मजे लेकर आते हैं। बाबा के पास गया और बाबा को बोला बाबा बाबा बताओ मेरे हाथ में क्या है? बाबा ने 2 मिनट ध्यान लगाया, बोला बेटा तेरे हाथ में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है। बोला बताओ बाबा ये जिंदा है या मर गया? तो बाबा ने बोला ये तो बेटा तेरे हाथ में है, वो जिंदा है या मर गया ये तो तेरे हाथ की बात है। तू चाहे तो उसका गला दबा के खत्म कर दे और तू चाहे तो उसका जिंदा रखे। इट इज ऑल इन योर हैंड्स, ये आपके हाथ में है। तो ये जो फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी है कि कल क्या होगा, टाइम बदल गया है, कल जिंदगी कैसे चलेगी, कल बिजनेस कैसे चलेगा, आप इस बिजनेस को आगे चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, ये आपके हाथ में है। आगे आने वाले दौर के अंदर आप पिछड़ जाएंगे या आप औरों से भी बहुत आगे निकल जाएंगे, ये भी आपके हाथ में है। आप आने वाले वक्त के अंदर और रिकॉर्ड बनाएंगे या आप अपनी लापरवाहियों की वजह से पीछे छूट जाएंगे, ये भी आपके हाथ में। विवेक बिंदा जी अपनी ट्रेनिंग के अंदर हमेशा एक बात करते थे और मैं पिछले कुछ दिनों से सभी के साथ वो वाली बात करने जा रहा हूं कि 2 तरीके की पावर्स होती है लोगों के पास, एक पर्सनल पावर, एक पोजिशनल पावर। एक पर्सनल पावर, एक पोजिशनल पावर। पर्सनल पावर मतलब अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन जिंदगी में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत बार फेल हुए, कई बार ऊपर गए जिंदगी के अंदर, कई बार गिरे, फिर वापस आ गए। आज इतनी बड़ी उम्र के अंदर भी वो सुबह से शाम तक काम करते हैं और आज भी अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर सबसे बड़ा इनकम का सोर्स मिस्टर अमिताभ बच्चन है। जब भी पैसा चाहिए कमा के लाने वाले कौन है? मिस्टर अमिताभ बच्चन है। उसी घर में एक व्यक्ति और रहता है जिसका नाम है अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन के पास भी पैसा उतना ही है जितना अमिताभ बच्चन के पास।
पूरी की पूरी जायदाद, पूरे पैसे के असली वारिस कौन है? वही है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पे लगाकर एक फिल्म बनानी है, अगर आपको अपना घर गिरवी रख के, अपने बैंक बैलेंस खाली करके, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, सब कुछ करके एक फिल्म बनानी है और उस फिल्म के अंदर किरदार आपको हीरो चूज करना है, तो हम अमिताभ बच्चन को लेना चाहेंगे या अभिषेक बच्चन? जवाब आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनके पास पर्सनल पावर है, टैलेंट है, अपने में दम है। और अभिषेक बच्चन जी के पास पोजीशनल पावर है, वो अमिताभ बच्चन का बेटा है, अपने अंदर दम नहीं है, और ये बात आपको हम सबको मालूम है। अब वो दौर आ गया, जिनके पास पर्सनल पावर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, जिनके पास पोजीशनल पावर थी, अनजाने से, गलती से, अपलाइन की मेहरबानी से, डाउनलाइन की वजह से बड़े सारे लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पर आकर बैठ गए, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर आकर बैठ गए, बड़े बड़े लेवल्स ले लिए उन्होंने, लेकिन अपने आप को बदल नहीं रहे, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं कर रहे, उसको एक पोजीशन के ऊपर आकर जमकर बैठ गए। आगे आने वाले जमाने में वो नहीं चलेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। कौन चलेगा? जिसके अंदर पर्सनल पावर है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, दुनिया बदल रही है, और इस बदलती दुनिया के अंदर वही आगे बढ़ेगा जो अपने आप को बदलेगा। हम सब लोग अपनी लाइफ को जीरो से शुरू कर रहे हैं। मैं अक्सर अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर ये वाली बात करता था, अगर आपको ध्यान हो, फर्स्ट गियर में आने वाली जिंदगी चल रही थी फोर्थ गियर के अंदर, कोरोना वायरस के ट्रैफिक जाम में फंस गई। अब जब दोबारा शुरू करनी है तो फर्स्ट गियर से शुरू करनी पड़ेगी। मैं अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर में नहीं लाऊंगा तो बंद हो जाऊंगा, मतलब फर्स्ट गियर का मतलब प्लान दिखाना पड़ेगा, मतलब लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नए एडवाइजर्स को सिखाना पड़ेगा कैसे हमारी दुनिया चलेगी, सिखाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को बारीकियों से ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। मैं तो ले आया, क्या आप ले आए? नहीं लाए तो तैयार कीजिए, फील्ड में जाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, दोबारा हर चीज सीखनी पड़ेगी। ये जो ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आप और हम आमने सामने रूबरू हो गए, ये आपको भी सीखनी पड़ेगी। हम सिखाएंगे, लेकिन सीखने के लिए तैयार तो हुई, सीखने की नीयत रखना बहुत जरूरी है। जिनके पास पर्सनल पावर है, कैपेबल है, कैलिबर है, अपने लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है दोस्तों, वो ही आगे बढ़ेंगे। जो पोजीशंस पर बैठे हैं लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन आज बुरी लगनी जरूरी है। अगर आज बुरी नहीं लगेगी तो आने वाला वक्त बड़ा बुरा हो जाएगा। द चेंज इज ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। चेंज ही अकेली, बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो स्थिर है, जो होना ही होना है। कोरोना के बहाने से नहीं तो किसी और बहाने से। लेकिन आज देख लीजिए, कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। आज ये जो आविष्कार आपके सामने हो गया, ये कोरोना नहीं होता तो शायद जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज और पीपल। 3 तरह के लोग हैं या 3 तरह की कंपनियां होती हैं। पहली, दे चेंज बिफोर टाइम। कौन से? दे चेंज बिफोर टाइम, जो वक्त से पहले बदल लेते हैं अपने आप को। आने वाले वक्त, बहुत विजनरी होते हैं, आने वाले वक्त का अंदाजा लगाते रहते हैं और अपने आप को बदलते हैं। सेकंड कैटेगरी, दे चेंज विद टाइम। वक्त आता रहता है, वो वक्त के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है चेंज आफ्टर टाइम। वो वक्त के इंतजार करते हैं और टालते हैं। जब तक मजबूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप को नहीं बदलने के लिए तैयार होते हैं। जो वक्त के पहले बदल जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंडस्ट्री लीडर्स। अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो लोग लीडर्स हैं। जो वक्त के साथ बदलते हैं, दे आर सर्वाइवर्स। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उनके पास हर चीज होती है, जरूरत का हर सामान होता है। लेकिन दोज पीपल और दोज कंपनीज हु चेंज आफ्टर टाइम, जो वक्त के बाद बदलती है, दे आर ऑलवेज फॉलोवर्स। वो हमेशा पीछे पीछे चलती है और पुअर कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। और वो पुअर कैटेगरी के अंदर है बेगर्स वाली कैटेगरी। एंड बेगर्स डोंट हैव एनी चॉइसेस। बेगर्स के पास कोई चॉइसेस नहीं होती, उनके पास मजबूरी होती है बदलने के लिए। मैं आपको कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज के उदाहरण देता हूं। टेलीकॉम, हर आदमी के पास फोन है, हर आदमी के पास सिम कार्ड है। आज आप और मैं कनेक्टेड है तो भी इस टेलीकॉम के कारण, आईटी के कारण ही है। तो इस टेलीकॉम के अंदर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, दैट इज एप्पल। सबसे शानदार, सबसे ऊपर कौन है? एप्पल। इंडस्ट्री लीडर है, नई चीज इन्वेंट करके लेके आते हैं, दुनिया की लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकालते हैं, अपनी रिसर्च पे खूब मेहनत करते हैं, अपनी रिसर्च पे खूब टाइम लगाते हैं, अपनी रिसर्च पे खूब पैसा लगाते हैं। टाइम, एफर्ट, मनी, तीनों चीजें रिसर्च पे डेवलप करते हैं, स्पेंड करते हैं। इसीलिए तो आज ये इतनी आगे। 2, सैमसंग। अगर उसके बाद कोई नंबर आता है तो सैमसंग आता है, और आज की डेट के अंदर ओप्पो, वीवो, ये सब इसके बाद आ जाते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी के अंदर है। दे चेंज विद टाइम। एप्पल चेंज बिफोर टाइम, दे चेंज विद टाइम। ये वक्त के साथ चलते हैं, जो भी चीज मार्केट के अंदर आती है तुरंत 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 लेकर आते हैं।
और उसके बाद थर्ड कैटेगरी, ये एक बहुत बड़ा नाम, ये एक बहुत बड़ा नाम है, इसको आप सब जानते हैं। हम सब लोग उस एज में हैं जहां पे ये दफनाए हुए फोन हमारे घरों में शायद कहीं पड़े होंगे। जो लेने के लिए लाइनें लगा करती थी नोकिया के फोन, उसने वक्त के साथ अपने को नहीं बदला। आज कूड़ेदानों के अंदर प्लास्टिक के भाव पे 10-12 रुपए किलो बिके ये वाले फोन, जिन्होंने अपने आप को वक्त से चेंज नहीं किया। एक एग्जांपल आपको और दूंगा मैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये 3 बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो सबके लिए ड्रीम कार्स हैं। व्हाई दे आर ड्रीम कार? ऑडी, मर्सिडीज, BMW, पोर्शे और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। व्हाई दे आर ड्रीम ब्रांड्स? क्यों ये लोगों के लिए इतना वो ड्रीम वगैरह करते हैं? क्यों लोगों के लिए ड्रीम ब्रांड्स हैं? ये लोगों के लिए इसलिए ड्रीम ब्रांड्स हैं बिकॉज दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, दे स्पेंड लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन रिसर्च। ये अपने रिसर्च में लगाते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निक्स लेकर आते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट फॉर्मूलाज लेकर आते हैं, हर चीज नई डेवलप करते हैं, ऐसे कंफर्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं कि दुनिया कायल हो जाती है और लोग अपनी जिंदगी का अंदर सपना बना लेते हैं कि मुझे एक दिन ये कार लेकर आनी है और अपना सब कुछ इन कारों में खर्च करने के लिए। दुनिया के अमीर से अमीर लोग अपने पास ये कार्स रखते हैं बिकॉज वहां पे जो कंफर्ट्स है, वहां जो लग्जरीज है वो कहीं नहीं मिलती है। ये कंपनियां जो बिफोर टाइम प्लान कर रही हैं, ये इसके ऊपर बहुत मेहनत करती हैं। दूसरी कैटेगरी है विद टाइम चलने वाली कंपनियां जो समय के साथ में अपने आप को बदल लेती हैं। वो कौन सी कंपनियां है? मारुति, हुंडई। लेकिन कभी भी उतने ज्यादा प्राइसेस नहीं चार्ज कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वक्त के बाद बदलते हैं। जब वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं उसके बाद ये शुरू करते हैं। तीसरी कैटेगरी भी आपके सामने, देखिए ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं आप? शायद आपने ये सब कारों के अंदर सफर किया हो, शायद किया हो, शायद ना किया हो। चंद लोगों ने किया होगा, चंद लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन ये वो नाम है एम्बेसडर, कॉन्टेसा। एक टाइम पे जो आज बेसिकली रोल्स रॉयस, आज हिंदुस्तान के अंदर रोल्स रॉयस की चंद गाड़ी है, कभी कॉन्टेसा चंद गाड़ियां हुआ करती थी। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन कारों के ऊपर चला करते थे। बाहर से गेस्ट आते थे, विदेशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स तो इन कारों पे लेके आते थे और ये सुपर लग्जरी कार्स होती थी, सुपर कंफर्टेबल कार्स होती थी। आज ये कूड़े के भाव, किलो के भाव बिकी ये कारें, क्योंकि इन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। अब हमने चेंज करना है, हमने चेंज करना है। और बिफोर टाइम टफ टाइम इज हियर। मुश्किल वक्त आ गया है दोस्तों। इस टफ टाइम के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर जो अपने आप को बिफोर टाइम बदल लेगा वो ही आगे सर्वाइव करेगा। टफ टाइम क्या है? ये मार्केट के अंदर एक शेर घूम रहा है जिसका नाम कोरोना वायरस है। मार्केट के अंदर एक शेर है जिसका नाम कोरोना वायरस है और हम सब हिरन की तरह से चल रहे हैं। अपने आप को बचा के शिकार नहीं होना इसका। इस टफ टाइम के अंदर हमें शिकार नहीं होना, अपने हौसलों को बुलंद रखना है और कैसे भी करके इस टाइम अपनी लाइफ को बचाना और आगे सरवाइव करना है। 3 जोन्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 जोन्स के अंदर पूरे हिंदुस्तान को डिफाइन करके रख दिया। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। आपको लग रहा है दिल्ली रेड जोन में और मैं तो सेफ जोन में बैठा हूं, ग्रीन जोन में। आज से 4 दिन पहले की बात बताऊं तो हमारे एक डबल एमएस दिलीप चौधरी जी है और दिलीप चौधरी जी से बहुत सीनियर लीडर है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बोला सर मैं तो अपने गांव आ गया और यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला सर मैं तो भाग के गोरखपुर वापस आ गया क्योंकि वहां पे जो मेरा गाँव है संत कबीर नगर के अंदर, वहां पे अचानक से जो ग्रीन जोन था वहां केसेस निकला है, रेड जोन हो गया और चारों तरफ पुलिस ने सब कुछ बंद कर दिया। तो आपके मेरे साथ ये पोजीशन कभी भी बदल सकती है। मैं कभी भी रेड से ग्रीन में आ सकता हूँ, आप कभी भी ग्रीन से रेड में आ सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी ये दुनिया चलनी है, हमारे जोन्स बदलते रहेंगे, हमारी दुनिया बदलती रहेगी। तो इस बदलते हुए जोन्स के साथ, बदलती हुई सिचुएशंस के साथ हमारे को अपने आप को आगे लेकर जाना है। इन परिस्थितियों के साथ ये कोविड है, आगे निकलने के रास्ता हम बताएंगे। हिम्मत, हौसला, साथ, तीनों चीजें हम देंगे। आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन शुरू, ट्रेनिंग शुरू, छोटी छोटी सी चीजें आपको इन वर्कशॉप के माध्यम से दिखाई देगी। वो वाली बेसिक ट्रेनिंग नहीं, लिस्ट, इनविटेशन, फॉलोअप जो आप पहले देते थे, इस डिजिटल वर्ल्ड की ट्रेनिंग देंगे आपको। वो भी सिखाएंगे, लेकिन पहले डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लीड कैसे करना है इस बदलती दुनिया में, बाकी दुनिया को पछाड़ के आगे कैसे चलना है, इसके बारे में बात करेंगे। यू विल ऑल्सो हैव टू चेंज, आपको भी बदलना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन इज फ्यूचर दोस्तों, यही भविष्य है। अगर आप चाहते हैं हर किसी को प्लान दीपक सर दिखाएं तो डिजिटल होना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं हर किसी की क्लोजिंग हर साल करें तो डिजिटल होना ही पड़ेगा। आपको लगता है आपके सामने टेस्टिमनीज देने के लिए, शेयरिंग करने के लिए मान साहब आए, आपके सामने टेस्टिमनी देने के लिए अजय पिल्ले
जी आए, अमित मिश्रा जी आए, SS पांडा जी आए, प्रदीप मिश्रा जी आए और हमारे सारे टॉप लीडर्स आए। अगर वो शेयरिंग आप उनकी देखना चाहते हैं, अपने गेस्ट को दिखाना चाहते हैं ना, तो आपको डिजिटल होना ही पड़ेगा। बस करना क्या क्या है आपको ये देखना है। There are few things we have been doing, हम कुछ चीजें कर रहे थे, but what we have to do now, जो चीजें हम पहले कर रहे थे वो क्या थी और अब हमें क्या करना है। हम पहले 1-to-1 प्लान दिखा रहे थे साथ साथ बैठ के, हम 1-to-1 प्लान दिखा रहे थे साथ साथ बैठ के। अब भी आपको 1-to-1 प्लान करना है। कल सुबह 11:30 बजे प्रेजेंटेशन है, कल सुबह जो 11 बजे प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको अपने गेस्ट के पास जाना है, या उसे बुलाना है, या उसके पास जाना है, या उससे मिलना है। आपको 1 घंटा पहले, प्रेजेंटेशंस के टाइम अलग अलग रहेंगे इसलिए मैं किसी स्पेसिफिक को लेकर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जब भी आपके पास प्रेजेंटेशन का टाइम होगा, आपको उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के टाइम पे, कल परसों तक हम इसका पूरा का पूरा रोशन बना के आपको दे देंगे। किस दिन कितने बजे कहाँ प्रेजेंटेशन होगी, किस दिन कितने बजे ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग होगी, ये सब चार्ट आपको दे दिया जाएगा 2-4 दिन के अंदर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। इस ग्रुप के अंदर, आज जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, इस ग्रुप के माध्यम से। और आपको बस ये देखना है कि 1-to-1 आपको उनके साथ मिलना है, या तो बुला लीजिए या चले जाइए। आधा-पौना घंटा पहले जाके थोड़ी सी प्रोस्पेक्टिंग कर लीजिए, और उस प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपको उसको फोन खोल के या लैपटॉप खोल के सामने रख देना है कि ये देखिए हमारे बिजनेस के बारे में, जिसके बारे में आपसे बात करना। और उसके बाद अगर आप उसकी क्लोजिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे अपने सीनियर मेंटर लीडर को ले लीजिए और उसकी क्लोजिंग करा दीजिए। तो आपको 1-to-1 करना तो है, लेकिन ध्यान रखिए सोशल डिस्टेंसिंग का। मास्क और सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखिएगा, क्योंकि जोन बदलते रहेंगे। आज शायद फ्री बैठे हैं, लेकिन अब निकलना शुरू कर दीजिए। दुनिया बैठी है, अगर आप निकल गए तो बहुत आगे निकल जाएंगे। पहले हमारी टीम मीटिंग्स होती थी, हम सब लोग भीड़ में मिलते थे। वो दिन मुझे भूले नहीं है, जब हम लोग एक साथ मिलते थे तो भीड़ लग जाती थी, सर सेल्फी 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 सेल्फी। हम लोग बिल्कुल उसके अंदर रहते थे। नहीं, अब कुछ नहीं। अब हम कैसे मिलेंगे? जूम मीटिंग के माध्यम से। कैसे मिलेंगे? जूम मीटिंग के माध्यम से। मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, ओपन डिस्कशन, जूम मीटिंग्स है, गूगल का मीट है, और बहुत सारे नए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, बहुत सारी लेटेस्ट एप्स आती जा रही है। पूरी दुनिया डेवलपमेंट में लगी है। जो सबसे पहले कर लेगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। आज हर कोई कोविड वैक्सीनेशन की दवाई के अंदर है, और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं जिस कंपनी ने भी दवाई निकाल दी, जिस कंपनी ने भी वैक्सीन निकाल दी, वो दुनिया की सबसे अमीर फार्मा कंपनी बन जाएगी। तो अगर हम लोग फार्मा में तो नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। जिसने सबसे पहले बाहर निकलने का सॉल्यूशन बना दिया काम करने का, वो फिर सबसे आगे निकल जाएगी। और वो लोग जो एसोसिएशन का पार्ट होंगे वो सबसे आगे निकलेंगे। अब हमारी वर्ल्ड पूरा चेंज हो गया। अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना है आपको। जब आप मीटिंग्स कर रहे हैं, जब आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई नहीं है मेरे आसपास। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक लग रहा हूं ना? अगर मैं ठीक लग रहा हूं, आपसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूं, अगर मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं, तो आप भी मेरी तरफ देख के बात कर रहे हैं। मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं। सोचिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जूम मीटिंग्स के अंदर बड़े दिन से चीजें ध्यान दे रहा हूं। ध्यान सोच के देखिए 1 मिनट के लिए कि आपको मेरे कैमरे के अंदर पंखा दिख रहा है, आपको मेरे कैमरे के अंदर चादर दिख रही है, आपके सामने मैं बनियान में बैठा हूं, मैंने शेव नहीं किया। आ तो गया लाइव में, मैंने शेव नहीं करी, टी शर्ट पहनी है, नाइट सूट है, निकर में बैठा हूं, अजीब से कपड़े पहने, कंघी भी नहीं करी। मुझे लग रहा है क्या फर्क पड़ता है, अपने घर में बैठा हूं, जूम पे ही तो बैठा हूं, क्या फर्क पड़ता है? जी फर्क पड़ता है, मुझे तो फर्क पड़ता है। अगर आज मैं यहाँ बनियान में आपके सामने होता, शेव नहीं की होती, कंघी नहीं की होती, मेरी हालत खराब होती, तो क्या आपको फर्क पड़ता या नहीं? एक उदाहरण और देता हूं आपको। चलिए आप मुझे देखिए, और मैं इधर देख के मीटिंग ले रहा हूं, मैं साथ में चाय पी रहा हूं, आप मीटिंग ले रहे हैं, मैं कुछ खा रहा हूं। कैसा लगेगा? कितना मजा आएगा आपको उस मीटिंग में? मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, मेरे पास जो स्क्रीन लगी है, जहां मैं बैठ के ट्रेनिंग लेता हूं, मैं तो सबको देख पा रहा हूं। 1, 2, 20, 50, 100 नहीं, 200, 400 भी सामने देखता रहा हूं। जिसको हल्का सा भी डाउट होता है, क्लिक करके सामने फुल स्क्रीन पे ले आता हूं, और मैं देखता हूं लोग अजीबो गरीब तरीके से, मन खराब हो जाता है, अपना ही मोमेंटम टूट जाता है। आपको दुनिया बदल गई, आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आज मैं मीटिंग ले रहा हूं, कल आप लेंगे। आज जूम पे मैं था, कल आप होंगे। क्या करेंगे आप अपनी टीम के सामने? ऐसे चेहरा दिखाएंगे? ऐसे? कोई आपकी साइड देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। एवरीबॉडी नीड्स आई कांटेक्ट विद यू, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमें उसके लिए तैयार है। तो अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दीजिएगा। वो जो आपका जूम मीटिंग के अंदर जैसा आप दिख रहे हैं ना,
वही आपका लेवल है, वही आपका स्टैंडर्ड है। खेतों में लोग बैठ के कर रहे हैं, जमीन पे लोग बैठ के लोग बनियान पहन के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे भी कपड़े पहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, फोन नीचे साइड पे रखा हुआ है, जैसे वो पुराने जमाने का ट्रांजिस्टर होता था जिसके गाने सुना करते थे, वो विविध भारती और ये सब सॉन्ग आया करते थे, तो वो लोग साइड पे पड़े रहते थे, लोग सुनते रहते थे। आज लोग अपने सीनियर्स को, डायमंड्स को, डबल डायमंड्स को, इवन क्राउन बैचेस को भी साइड पे ट्रांजिस्टर की तरह रख के सुन रहे हैं। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है सोच लीजिए। यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली एंड नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली। बिल्कुल आपका इंप्रेशन पहले धुंधला था, अब आमने सामने क्लियर होता जा रहा है। तो अगली जूम मीटिंग के अंदर तैयार रहिएगा, तैयार होके बैठिएगा। बहुत प्रोफेशनली नहीं भी तैयार होंगे तो कम से कम अलर्ट पूरे रहिएगा कि कभी भी आपकी तरफ देखा जा सकता है। आपके अपेयरेंस प्रॉपर होनी चाहिए। अब वीकली ट्रेनिंग्स कैसे होंगी दोस्तों? पहले वीकली ट्रेनिंग्स ऐसे होती थी कि हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स के अंदर मिला करते थे, और उन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर क्या होता था कि हम लोग जो है वो तैयार होकर आते थे, नोटपैड्स होते थे, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग होती थी। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल होगा। आपके सामने नीचे पोस्टर पे दिख रहा है, मैं और हर्ष सर, कल अजय सर दिखेंगे, पांच सर दिखेंगे, अमित मिश्रा सर दिखेंगे, प्रदीप मिश्रा सर दिखेंगे, दिलीप चौधरी जी दिखेंगे। कल कोई भी ऐसा नाम नहीं, हमें यहाँ सारे नाम नहीं लिखता, लेकिन कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको नहीं दिखेगा। सारे नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे दोस्तों। इवॉल्व इंडिया के यहाँ फेसबुक ग्रुप के ऊपर वीकली प्रेजेंटेशन हुआ करेगी। वीकली मतलब हमने संडे का प्रेजेंटेशन डिसाइड कर लिया, बड़ी जल्दी हम ट्यूसडे को भी रेगुलर प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं, हम फ्राइडे को भी प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं, हम सैटरडे को भी प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी हमारे पास सारे डायमंड्स के इनपुट आएंगे, किस दिन किस टाइम का हम चार्ट बना के आपको दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार होइए, फोन लीजिए, लैपटॉप लीजिए और आ जाइए। अच्छा सा फोन, अच्छा सा फोन, अच्छा सा लैपटॉप। सिंगल कॉमन सॉल्यूशन टू ऑल योर क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी। आज आपकी जितनी समस्याएं हैं, आज आपके जितने सवाल हैं, आपके मन में रह रह के बड़ी सारी बातें आ रही हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ आ जाएंगे, जिसपे हम भी आपको लाना चाह रहे हैं, तो अगर आप उस पे लेके आ गए तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के साथ आपको ताकत क्या क्या मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। ऑल प्रेजेंटेशंस बाय लेजेंड्स, जितने बड़े बड़े टॉप लेजेंड्स हैं उनके साथ आपको प्रेजेंटेशन देखने और दिखाने का मौका मिलेगा। आप अपने अंदर भी इंप्रूव कर सकते हैं। बड़े सारे लीडर्स ऐसे हैं ना जो बिजनेस प्लान दिखाते हैं, आज तक उन्होंने दीपक सर, हर्ष सर, अमित सर, अजय सर का प्लान ही नहीं देखा, कभी मान सर को प्रोडक्ट पार्ट लेते भी नहीं देखा। तो अब आप उन्हें देख पाएंगे, अपने आप को भी इंप्रूव कर पाएंगे और सामने वाले को बड़े आसान तरीके से आप इंप्रेस कर पाएंगे। वही ए, बी और सी का सिस्टम, ए, बी और सी का सिस्टम, राइट। ध्यान है ना, आगे चल के ट्रेनिंग्स में हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे, कैसे एबी सिस्टम के अंदर आपको एडवांटेज मिलेगी, आपका काम और ज्यादा आसान होने वाला है। तो ऑल प्रेजेंटेशन विल बी टेकन बाय लेजेंड्स, ट्रेनिंग विल बी टेकन बाय लेजेंड्स, सिंगल मैसेज ऑल ओवर इंडिया। आपको एक ही मैसेज है, लोगों को पता ही नहीं लगता क्या मैसेज है, क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे है, तो वो सब चीज आपको आराम से मिल जाएगी। आज हमने मीटिंग करी, जितने 2, 4, 5, 10, 20 हजार, 50 हजार लोग, लाख लोग जब सामने होंगे, आज यहाँ पे कोई डिसीजन हुआ, कल आपको पता लग गया, कहानी खत्म। और साथ साथ आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने दी किसी और को, उन्होंने दी किसी और को, उन्होंने दी किसी और को, हर आदमी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, और आप तक पहुंचते पहुंचते खिचड़ी बन जाती थी पुलाव की। बिरयानी आप तक खिचड़ी बनकर पहुंचती थी, लेकिन अब आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो नई आने वाली जनरेशन और बहुत स्मार्ट होकर निकलने वाली है। एक कुछ वीकनेसेस भी है इस टेक्नोलॉजी के साथ आने की। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। जो लोग अलर्ट नहीं रहेंगे, जो लापरवाह है, जो देखेंगे ही नहीं, ना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करेंगे, ना हमारे इस ग्रुप को चेक करेंगे, ना फेसबुक पे आएंगे, तो वो वीक हो जाएंगे। इसकी कुछ कमजोरियां भी है कि जो लोग टेक्नोलॉजी वाइज नहीं स्ट्रांग है वो पीछे छूट जाएंगे। वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ। इस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और चंद लोगों को मैं जानता हूं जिनको अपने आप को अपग्रेड करने में ना बहुत ही समस्या। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपने आप को अपडेट करना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी कमजोरी की बात है ये टेक्नोलॉजी। लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये मुझे नहीं आता। आपके घर बच्चा पैदा हो जाता है, आपके गोद में नर्स ला के देती है, क्या आप बोलते हैं मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया? इसको आप भी रख लीजिए, क्या ऐसा बोलते हैं? क्या आप उसे गले से लगाते हैं? क्या आपको पालना आता है? बताइए, क्या आपको पालना आता है? नहीं आता। क्या आपको उसकी केयर करनी आती है? नहीं आती। क्या उसको क्लीन करना आता है, उसका हाइजीन मेंटेन करना आता है? आपको नहीं आता। हम हर चीज सीखते हैं गलतियां कर करके, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो हमारा भविष्य है और ये टेक्नोलॉजी ही हमारा भविष्य है। हमें इससे प्यार करना पड़ेगा।
आज हो सकता है आप बड़े लेवल पे हो, लेकिन अगर आप आज इससे प्यार नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। अगर आपका यही एटीट्यूड है, सर मैं टेक्नोलॉजी की, मैं बड़े बड़े लीडर्स को देखता हूँ, वो बोलते हैं यार ये सब चीजें मुझे नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ, जहां से जो सिखाने को मिलता है। किनसे सीख रहा हूँ? अपनी ही टीम के लीडर से सीख रहा हूँ। कोई बुराई नहीं अपनी डाउनलाइन से सीखने में, लेकिन सीखिए तो सही। आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अरे मैं अपनी टीम छोड़िए, मैं तो आपकी टीम के लोगों से भी सीख रहा हूँ, जहां जरूरत पड़ती है वहां पे हेल्प ले लेता हूँ। हार्डवेयर रिक्वायर्ड, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, आपको एक अच्छा सा मोबाइल फोन चाहिए। अब दौर आ गया इन्वेस्टमेंट का। कहते हैं जब जब नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, जब जब मुसीबत आती है, दुकानों पे गाज गिरती है, मकानों पे गाज गिरती है, बिल्डिंगों पे गाज गिरती है, आप बोले जी अब मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सपोज भूकंप आए और आपकी दुकान टूट जाए और आप बोले जी अब तो वक्त खराब है, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी लोग इन्वेस्ट कर गए, आपने अपनी दुकान को रिपेयर नहीं कराया। बताइए आने वाले टाइम में किसकी दुकान अच्छी चलेगी? उसी की ना, जिसने टाइमली मेंटेन करनी। हो सकता है उसको उसके लिए कर्जा लेना पड़े, हो सकता है उसको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़े, हो सकता है उसको अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करना पड़े, लेकिन अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो पीछे छूट जाएगा। और अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा आगे देता। और हमने आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, अपने लिए अच्छा सा फोन लीजिए, कट ना हो बीच में, स्क्रीन बड़ी सी हो, हर चीज बिल्कुल क्लियर दिखे, उसका प्रोसेसर बहुत फास्ट हो। कुछ लोगों का प्रोसेसर बहुत अच्छा होगा, वो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस मीटिंग को। कुछ लोगों का प्रोसेसर बहुत खराब होगा, अटक रहे होंगे, उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या मीटिंग हो रही है, ये टेक्नोलॉजी बेकार है। टेक्नोलॉजी नहीं बेकार दोस्त, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बेकार है, वो आउटडेटेड है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चलिए, जितना मजा इस पे आएगा उतना किसी पे नहीं आएगा। आपको चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब जो आप छोटे छोटे सस्ते कनेक्शंस लेते थे उनको छोड़ दीजिए, अपने घर पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी लेके चलिए। अच्छे से अच्छा वाईफाई लेन, और आपके एरिया के अंदर जहां सबसे अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे लीजिए। कितना फर्क पड़ेगा? 100-200 रुपए महीने का फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा? जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। टेक्नोलॉजी की थ्रेट्स क्या है? इफ यू विल नॉट चेंज यू विल बी डिसअपीयर्ड। इफ यू विल नॉट चेंज यू विल बी डिसअपीयर्ड इन दिस न्यू एज। फोटो देख रहे हैं आप? नीचे फोटो देख रहे हैं ना? ये फोटो अपने आप में सब कुछ बता रही है, सब कुछ। डायनासोर वक्त के साथ खत्म। तो जिन लोगों ने जिस भी ब्रीड ने अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया, जो अपने जुनून में, जो अपने घमंड में रह गए, जो अपने प्राउड में रह गए, जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, वो खत्म हो गए दोस्तों। तो आप इस चीज को समझिए कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है अपने आप को बदलने का, वक्त आ गया है अपने आप को चेंज करने का। और अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। चेंज ही, बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, जो बार बार होनी है। हर दौर में दुनिया बदलती आई है। आज कोविड है, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। मैं दुनिया को नहीं रोक सकता, मैं नेचुरल क्लैमिटीज को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। अगर हमने वक्त के साथ अपने आप को बदल लिया तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे दोस्तों, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए, एक नई शुरुआत इवॉल्व इंडिया ने करी है। हर जी ने बहुत अच्छी बात रखी आपके सामने कि जब एक टनल आ जाती है, जब एक अंधेरी सुरंग आ जाती है, तो लोग एक बार थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि आगे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रोशनी की किरण आती है, वो आपके अंदर एक ऐसा उत्साह लेकर आती है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो लहर दौड़ी थी जिस दिन पहला प्रेजेंटेशन था, वो लहर आज दौड़ी जिस दिन पहली ट्रेनिंग है, वो लहर कल सुबह दौड़ेगी जब फिर प्रेजेंटेशन होगी। बड़े ही क्लोज ग्रुप के अंदर अच्छे लोग, ये आर्मी बनाने के लिए ये ग्रुप तैयार किया गया, बिजनेस बढ़ाने, सेल्स बढ़ाने के लिए नहीं, आर्मी बनाने के लिए, डिजिटल एरा की आर्मी बनाने के लिए ग्रुप तैयार किया गया। क्योंकि यही चीज है जो हमें आने वाले दौर के अंदर बहुत 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 आगे तक लेके जाएगी। मैं तैयार हूं, हम सब तैयार हैं, कोर टीम तैयार है, सारे लीडर्स तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? और अगर नहीं तैयार है ना दोस्तों, पीछे छूट जाओगे। तैयार रहना, कमर कस लो, सबको छोड़कर बहुत 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 आगे निकलने वाले हैं। तो आज की ट्रेनिंग को मैं यहीं तक रखूंगा और मैं चाहूंगा कि हम इन ट्रेनिंग्स को, इन प्रेजेंटेशंस को लगातार आगे तक कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाए रखें। आज का कुछ एक हिस्सा मेरा था,
लेकिन आप लोग इंतजार कर रहे होंगे हर्ष सर की भी, और मैं चाहता हूँ हर्ष जी भी एक बार मेरे साथ में आ जाए। हम लोगों ने मिलकर स्टार्टिंग की थी और हम सब लोग यहीं पर साथ हैं और आपके फ्यूचर के लिए उतने ही चिंतित हैं जितने हम लोग अपने परिवार के लिए चिंतित हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज मेरे को और दीपक जी को वही एक्साइटमेंट फील हो रही है जो कि लगभग 19.5 साल पहले जब हमने सेफ शॉप की शुरुआत करी थी उस टाइम पे फील हो रही थी। आज वही जोश और वही जुनून दोबारा से हमारे अंदर है, वो काम करने का जो आज से लगभग 19.5 साल पहले हमारे अंदर था। मैं आपको बताऊं कि मैं कोविड को कैसे देखता हूं, मैं इस कोरोना वायरस को कैसे देखता हूं। दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि जब एक बार डेंगू हमारी जिंदगी में पहली बार आया था तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा वक्त आ गया था, लेकिन आज हमने उस डेंगू के साथ में जीना सीख लिया। उस डेंगू की दवाई हम सब लोगों के पास है। ऐसे ही कभी चिकनगुनिया भी पहली बार आया था, आज हमने उसके साथ भी जीना सीख लिया। कभी स्वाइन फ्लू भी पहली बार आया था, आज हमने उसके साथ भी जीना सीख लिया। हम थोड़े वक्त बाद इस कोरोना के साथ भी जीना सीख लेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये जो कोरोना आया है ये हमारी पूरी दुनिया को बदलने वाला है। जी हाँ, ये पूरी दुनिया की सोच को बदलने वाला है। और वो सोच में बदलाव क्या आने वाला है कि आज तक हम डिजिटल कम थे, लेकिन यहां से पूरी की पूरी दुनिया डिजिटल होने वाली है। पूरी दुनिया का काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदलने वाला है। और जब दुनिया बदलने वाली है तो ऐसा नहीं है कि उसमें मैं और आप छूट जाएंगे। इसमें ना आप छूटेंगे, ना मैं छूटूंगा और ना ही अमिताभ बच्चन छूटेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन जी की। वो कैसे बात कर रहा हूं और क्यों बात कर रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अमिताभ बच्चन जी जब शूटिंग किया करते हैं तो उस एक छोटे से सीन को करने के लिए उनके साथ में कुछ 100 लोग होते हैं, लेकिन आज इस कोरोना के वक्त में वो 100 लोगों के साथ शूटिंग नहीं कर सकते हैं। आज जब वो शूटिंग करते हैं तो वो पिक्चर मूवी हॉल में लगती है, जिसको कि आप कोई 100, कोई 200, कोई 500 रुपए की टिकट लेकर वो हम देखने के लिए जाते हैं। लेकिन आज वो सब कुछ होने वाला नहीं है, ये सारी दुनिया बदलने वाली है। दोस्तों हमारे काम करने का तरीका भी बदलने वाला है, हमारा लिस्ट बनाने का तरीका बदलने वाला है, हमारा इन्विटेशन करने का तरीका बदलने वाला है, हमारा प्रोस्पेक्टिंग करने का, हमारा ड्रीम बिल्डिंग करने का, हमारा सेमिनार करने का, हमारा ट्रेनिंग करने का और हमारा सब कुछ बदलने वाला है। ये बदलते वक्त में हमको कैसे बदलना है, हमको अपना काम करने का तरीका कैसे बदलना है, दोस्तों यही बातें करने के लिए मैं अगले शुक्रवार शाम को 7 बजे, मैं फिर याद करवा रहा हूं, अगले शुक्रवार फ्राइडे शाम को 7 बजे, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तारीख 15 मई है, मैं उस दिन आप लोगों से मिलने वाला हूं। मैं और दीपक जी हम दोनों आप लोगों से मिलने वाले हैं और आपको ये बताएंगे कि अब इनवाइट कैसे करना है, हम बताएंगे कि अब प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, हम बताएंगे कि अब फॉलो अप और फॉलो थ्रू कैसे करना है। ये हम आपको उस दिन बनाने वाले हैं। और साथ में कल सुबह 11 बजे मैं और दीपक जी फिर से प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, तो इंतजार रहेगा आपका कल सुबह 11 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।